उसमें महाराज भागीरथ जी हुए, भगवान ब्रह्मा के मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के इक्ष्वाक, इक्ष्वाक के कुछ कुछ के विकुच, विकुच के बाण, बाण के अनरण्य, अनरण्य के पृथु, पृथु के त्रिशंकु, त्रिशंकु के धुंधमार, धुंधमार के युवनाश, युवनाश के मानधाता, मानधाता के सुसंधि, सुसंधि के ध्रुसंधि, ध्रुसंधि के असित, असित के हुए महाराज सगर, सगर के अश्वंज, अश्वंज के अंशुमार, अंशुमार के दिलीप और महाराज दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, जो माता गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाए। और महाराज जिस समय माता गंगा को वो लेने के लिए गए तो माता पार्वती जी से याचना की। माता पार्वती जी ने एक मार्ग बताया कि भगवान शिव की तपस्या करो, भगवान शिव ही तुम्हें उपाय बताएंगे। भगवान शिव की तपस्या की, भगवान शिव ने कहा कि तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, वही कोई उपाय करेंगे। भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की, माता गंगा जी से प्रार्थना करने पर माता गंगा धरती पर आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि यदि मैं धरती पर जाऊंगी तो हमारी वेग को संभालने के लिए ये धरती सामर्थ्यवान नहीं है, हमारा वास पाताल में चला जाएगा, क्योंकि त्रिपथ गामिनी माता गंगा है, वो स्वर्ग में भी जा सकती हैं और पाताल में भी जा सकती हैं। इतना वेग संसार में कोई संभालने वाला नहीं था। भगवान शंकर जी से प्रार्थना की गई तो भगवान शंकर जी ने अपनी जटाओं में माता गंगा को स्थान दिया। भगवान शंकर जी सामर्थ्यवान, उन्होंने माता गंगा को ही समाहित कर लिया। कोई मार्ग नहीं मिला, पुनः याचना की कि माता गंगा का प्रवाह होना है। यदि एक धारा में वो प्रवाह करती तो महाराज धरती कर्मवेग संभालने वाली नहीं थी। तो भगवान शंकर जी ने माता गंगा को 7 धाराओं में विभाजित किया। ये गुरु चिंतन है, एक धारा नहीं 7 धाराएं, हयादरी, पावनी, नन्नी, सुचक्षु, सीता, महानदी और एक धारा बनी भागीरथी, जो आप संसार में प्रवाहित हो रही है। तो महाराज ये चिंतन आपका है, समर्थ का नहीं, दोष गोसाई। इस पर हमारा तर्क है कि धनुष तोड़ने वाला भी सामर्थ्यवान है, और यदि वो सामर्थ्यवान है तो फिर उस पर दोषारोपण क्यों, है ना, छिद्रान्वेषण क्यों? ये नियम लगना चाहिए, समर्थ का नहीं, दोष गोसाई। एक उदाहरण दूंगा व्याधि सामर्थ्यवान होने का धनुष तोड़ने वाले के लिए, और वो उदाहरण क्या है? धनुष रखा था और यहाँ देश देश के नेपाल आए थे कि हम धनुष तोड़ देंगे, विवाह करने आए थे और सबने प्रयास किया। क्या किया? धूप के दस एक ही बारा और लगे उठा मन पर तरहना तारा। जो असमर्थ थे उन्होंने बड़ा प्रयास किया लेकिन धनुष को हिला तक नहीं पाए। तो राजा जनक ने कह दिया, कहो कहा कि यह लाभ ना भागा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। अब जन दो, राजा जनक ने कह दिया, सब समर्थ है, किसी के पास सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि धनुष को तीर मात्र कोई नहीं हिला सका। लेकिन धनुष तोड़ने वाला इतना सामर्थ्यवान है कि जिसको 10,000 राजा हिला ना पाए हो उसको उसने उठा दिया, समय नहीं लगाया। तो सामर्थ्यवान है कि नहीं? और यदि सामर्थ्यवान है तो कहीं लोहा नगर लाने घूम उसके पीछे रहे हो, थोड़ा संयम बनाओ और सामर्थ्यवान पर दोषारोपण ना करो। देखो, मिथिला वासियों को तो पूरा पूरा संशय है, अब तुम उसको सामर्थ्यवान कह रहे हो, ये तुम्हारा निज विश्वास है। लेकिन जरा चिंतन करिए, क्या सीता को विश्वास है? क्या सुनैना को विश्वास है? क्या साधुओं को विश्वास है? ये सिर्फ लक्ष्मण का विश्वास बोल रहा है कि वो सामर्थ्यवान है। सीता को भी विश्वास नहीं है। जो व्यासी मानसकार कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, नख सिख है, नख माने नाखून, सिख माने सिखा, तोड़ने वाले को सीता देख रही है। नख है, सिख है, देखी